बकरी उद्यमिता विकास योजना के तहत भी आप ये कर सकत हो। पशुपालन के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना है, ओखर से भी आप मन बकरी पालन के शुरुआत कर सकत हो। आप ला समूह में बहुत अच्छा शासन भी चाहते कि समूह के थ्रू कुछ होवे। समूह के 10 के समूह है, 15 के समूह है, वो लाभान्वित होवे एखर से करके, है ना। 1 लाख की स्कीम तो चलते छे आप बकरी पालन के संबंध में। एक लिए हमारा जिला में विभाग वहाँ जा लगे। जनपद में जो विकास विस्तार अधिकारी रही थे ओखर से संपर्क करके कर सकत हो। डायरेक्ट जो कोऑपरेटिव बैंक है या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, वहाँ जहाँ खाता है समूह के, है ना, वहाँ से आप मन संपर्क करके फिर ओखर जैसे सत्यापन या तकनीकी पहलू के बात है जिन ला हमर विभाग ला ट्रांसफ़र करही तो ओमा आप ला सहयोग मिलही। बाकी ना जो लोन शाखा होते वहाँ जाके आप मन आवेदन करके ओखर आवेदन रहीथे या ग्रामीण विकास केंद्र जो है ना जनपद पंचायत में हर एक आप मन के पथरिया में संपर्क कर ले हो। और कुछ एक लिए वहाँ डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ले भी संपर्क कर ले हो, विभाग से भी संपर्क करके जैसे आपके समूह जितना उन्नति करे है ओखर कितना आय बचत है वो हिसाब से आप ला जरूर एमा मदद मिलही। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी है। दीपेश वर्मा जी आपको मला बहुत बहुत धन्यवाद फोन करा एक बार जी। धन्यवाद भैया। तो सर चर्चा हमारे चलत रही से कोठा प्रबंधन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए ताकि हवा के बढ़िया प्रवाह होवे और ओमा कोई भी दुर्गंध होकर रखे जगह में मत होवे। इतना नहीं कि छोटे से जगह में हमन इतना भर भर के रख दिन की भीड़ हो जाए और भीड़ में एक दूसर जानवर के दबे से या लड़े से नुकसान हो जाए। तो हमला जैसे जगह है जनरली का है 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर या लगभग 8 से 10 स्क्वायर फीट के जगह चाहिए प्रति बड़े बकरी या फिर छोटा बच्चा है 0.4 स्क्वायर मीटर या फिर लगभग वही 2 से 3 स्क्वायर फीट के जगह चाहिए। तो ये जगह ध्यान रखना है आपके 10 बाई 10 के ये है। तो जो पुस्तकी ज्ञान है वो हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लगते 10 बाई 10 में आप मन आराम से 4-5 रख सकत हो। इसे पुस्तक कहते कि 10 स्क्वायर फीट के जगह है जिनमें एके बड़े ला रखे जाए, लेकिन जगह की इतनी समस्या है। तो अपन जो ग्रामीण, चूँकि बकरी पालन एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से और हमार अतिरिक्त आय के साधन है, तो मान लो आप मन के रखे जगह के अलावा छोटा सा कोठा है, छोटा सा बाड़ा है जिनमें 2-3 बकरी, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो। कच्चा ला बाद में पक्का बनाए बर जो किसान क्रेडिट कार्ड बनते ओखर बनवा के स्वीकृत करा के वो फर्श बिछा सकत हो। थोड़ा एक साइड ला ढलानदार रखना है, हवा के बढ़िया प्रवाह वेंटिलेशन होवे। जिनमें ठंड के समय में ऐसे है कि बोरा के पाल वाल दे करके ओला एकदम ठंड के दबाव ला रोके जा सकत है। गर्मी में झांझ ले बचाए के लिए पाल के उपयोग किए जा सकत है। और बाकी बरसात के लिए तो ऐसे चूहना नहीं चाहिए छत है, काहे कि बकरी मन ला पानी नमी होही तो दिक्कत होते। ऐसे कुछ एकर व्यवस्था है जैसे जेकर क्षमता है कि कोई पक्का कर सकत है पक्का भी, या पक्का जगह है तो ओमा भी बकरी पालन हो सकत है। एकदम टेम्परेरी टाइप के जैसे घास वास के या फिर खदर वाले घर समझ सकत हो ऐसे भी रख सकत हो, लेकिन ओखर थोड़ा सा बिछावन के बात है, थोड़ा हवा पानी के प्रवाह है। ये सब ला और खान पान ऐसे है कि आप मन चराई तो करा ओखर साथ यदि बहुत ज़्यादा पानी गिरत है या फिर चरायल नहीं ले जा सकतन तब पीपर के डारा है, जामुन के है, झरबेरी बोइर के है, सुबबूल है, एखर डारा ला के तोड़ के और गट्ठर बना के भी आप मन ओला घर में खिला सकत हो। और बाकी चराई करना तो जरूरी है। तो इसे टाइप से घर के व्यवस्था करना है। जैसे आपके पास जगह हवे जितने स्क्वायर फीट के है वो हिसाब से संख्या में रखना है आपला। हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी दे था डॉक्टर साहब। एक चीज हमन पशु भी रख दारन, बकरी रख दारन, लेकिन एमा प्रजनन और नस्ल सुधार के बात आथे। एमा आमतौर से किसान भाई मन जो दे दिस बच्चा ओला स्वीकार कर लेते हैं, बकरी जतका भी दे दिस, लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीका से
कतका बच्चा प्राप्त होना चाहिए या ओकर नस्ल संवर्धन कैसे करना चाहिए किसान भाई ला? बिल्कुल बिल्कुल। जनरली का है बकरी मन 1.5 साल में 2 बार बच्चा देथे। अच्छा आप मन प्रबंधन से खान पान ला मेंटेन करके रखे हो त ओखर बाद का है बकरी हा 8 से 12 महीना में हाँ गर्मी के लक्षण दिखाथे। मतलब वो हर एक तरीके से वो प्यूबर्टी कह सकत है। प्यूबर्टी लो शुरुआती वो यंग होवा थे। हाँ, और 15 महीने लेकिन शुरुआती में ऐसे है कि 21 साल में गाभिन नहीं करा देना चाहिए। जब ओखर 2/3 शरीर भार हो जाए तो लगभग समझ ले अलग अलग ब्रीड वाइज 19 से 35 किलो 40 किलो ऐसे वजन होते तो ओला 15 महीना का आयु में गर्भित करा सकत हैं ओखर से बच्चा प्राप्त करे बर। अब ऐसे है कि हमन एकदम जैसे देसी टिप के है तो ओखर अनुकूलन क्षमता तो ठीक है। ओला और अच्छा बनाए के लिए थोड़ा अच्छा नस्ल के बकरा जैसे अपन सिरोही है, जमुनापारी ग्रेडेड है, बर्बरी है, जकराना है, कुछ बीटल क्रॉस है, ब्लैक बंगाल है, गंजम है, ये ब्रीड के जो है मारवाड़ी वगैरह ब्रीड है। ये सब ब्रीड से आप मन के बकरा से अपन देसी बकरी ला क्रॉस करा के थोड़ा और इम्प्रूव्ड जो सुसज्जित टाइप के नस्लों में पैदा करके जेखर बढ़वार अच्छा होवे, जिनमें मांस क्वालिटी बढ़िया रहा है, जल्दी हमला बेच के आय मिल जाए, ऐसे किए जा सकत है। और दूसरा चीज़ जो ध्यान में रखना है कि बकरा 1.5 से 2 साल में क्रॉस करे के लायक हो जाते। अपन जो देसी निपट जो नाटा टाइप के है जेखर से अच्छा नस्ल नहीं मिल सके तैसन बकरा ला 3 से 6 महीना को उम्र में बंधियाकरण जेला नसबंदी किए जाते वो मशीन से बर्डीजो के स्टेटर से करवा दिया जाए तो एखर भी फायदा है। अनावश्यक नस्ल खराब नहीं होवे और वो जो नाटा के बढ़िया बढ़वार होते ओखर जो मांस से जो गोटी स्मेल कहते तेन नहीं होवे और वो हर जल्दी हमर बढ़वार लेके मोटापा लेके ओह एक बेचे के लायक मार्केट करे के लायक बन जाते। तो ये कारण जो ब्रीडिंग नहीं कराए जा सके इसे के नसबंदी करा दिया जाए और ओला हमन बढ़वार के लिए यूज किया जाए। और अपन लगभग 30 बकरी में एक बकरा रखना जरूरी है अच्छा नस्ल के, इम्प्रूव्ड नस्ल के, जेखर से हमला अच्छा संतति मिल सके। ये बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आप मन जानकारी दिए थे डॉक्टर साहब। और वही सवाल रही से कि बंधियाकरण काबर कराना है तो ओकर उत्तर आप मन अभी दे डारना। अगला सवाल मोर ये है कि किसान भाई मन बकरी पालन करते हैं लेकिन जैसे नवजात बच्चा के जन्म होते तो ये में ओकर देखभाल और प्रबंधन की बात करते हैं या रोग बीमारी ले बचाव की बात करते हैं तो का चीज ला इमा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जनरली बकरी के गर्भकाल 145 से 150 दिन लगभग 5 महीना के माने जाते। तो जैसे नवजात बच्चा होते मान लो नहीं बच्चा हो पाते तो थोड़ा सा आप मतलब पशु चिकित्सालय पशु औषधालय या फिर थोड़ा सा जानकार आदमी से संपर्क करके एक बार दिखाना जरूरी है। बच्चा फंसत तो नहीं है, नॉर्मल बच्चा होगे तो होगे तो बच्चा ला आप ठंड के समय है थोड़ा विशेष ध्यान रखेल पड़ी। रात में यदि बकरी बच्चा दे दी चाहे ध्यान ही नहीं दे पाए हो वो ठंड में ही बकरी बच्चा खत्म हो गए तो नुकसान है। वो चीज ला ध्यान रख के बढ़िया पोंछ के ओखर म्यूकस ला जो नाक वाक में मुंह में जमे तेला साफ करके ओला आधा घंटा 40 मिनट के अंतर्गत वो पेउस दूध कहे जाते ओखर माँ के ओला पिलाना बहुत जरूरी ताकि वो हर ओखर अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते। ओखर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते, नहीं तो बच्चा जीवन भर वो समझ ले रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव में कोई न कोई बीमारी के शिकार होवत रही ही। दूसरा जैसे बच्चा हो गए तब ओला निमोनिया के सबसे ज़्यादा खतरा होते तो निमोनिया से बचाए के लिए ओखर विशेष ब्रूडिंग टेम्परेचर में ओला रखे जा सकत है। बल्ब जला के थोड़ा सा वार्मिंग करके गर्म कर स्थान में गर्म करके और समुचित जो सघन देखभाल करके। दूसरा चीज ऐसे है एक कीड डिसेंट्री होते, कीड यानी छोटा बकरी बच्चल कीड कहे जाते और ओमा दस्त जुआओं दस्त जैसे है और
ओमा बहुत ज़्यादा होते वो ई कोलाई या फिर जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पैथोजन है, अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण है, वो भी एक मृत्यु के बहुत बड़े कारण है। तो वो कंडीशन में आप ला इलाज कराना बहुत जरूरी है। नवजात बच्चा के जो कीड के है, भेड़ और बकरी के, भेड़ के बच्चा ला लेम्ब कहे जाते और बकरी के बच्चा ला कीड कहे जाते, कीड। तो ओमा लेम्ब और कीड डिसेंट्री बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अच्छा, जनरली ई कोलाई के कई स्ट्रेन के कारण होते। तो एकर इलाज कराना या फिर एकर लिए साफ सफाई, बढ़िया दूध के पान कराना, ओखर माँ ला भी दूध देवे, वो बच्चा पालन पोषण बर ऐसे खान पान आहार व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। थोड़ा कन्फाइनमेंट में रखना है, टोकरी में रखना है। जनरली छोटा बच्चा का वजन ब्रीड के हिसाब से 0.94 किलो, लगभग 1 किलो से लेकर के 3 किलो 3 किलो तक के बच्चा हमला वजन के मिलते, अलग अलग नस्ल के हिसाब से। ओकर शरीर भारा, अब जमुना पारिक बच्चा लग रही ही, देसी बकरी के बच्चा के वजन भारा लग रही है, नस्ल के ऊपर निर्भर कर ही ध्यान रखना। छोटे बच्चल बहुत जरूरी है। जैसे होए तो ओखर नाभि नाल बढ़िया से 4 इंच छोड़ के थोड़ा सा काट के टिंचर उंचर लगाना या नियोस्पोरिन पाउडर ओडर लगा के शरीर ला सफाई करके दूध पिलाना और ओखर जो ब्रूडिंग टेम्परेचर में रखना बच्चा मन ला बहुत जरूरी होते। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे चर्चा चला थे, हमार चर्चा के ये क्रम है कि आप मन बतावा कि कैसे ओकर कहना चाहिए नवजात बच्चा के ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन जोन बच्चा दे दिस जोन बकरी है ओकर आहार प्रबंधन में खनिज लवण के जब बात आते तो वो मतलब कुछ अलग से देना पड़ते खनिज लवण, या बाह्य रूप से जोन चरते या खाते पीते ओकर से जुगाड़ हो जाते मन के। जनरली का है आप मन बाहर चरात हो, पर्याप्त आहार मिलत है तो चारा के थ्रू वाला जो विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, दूध उत्पादन के लिए कैरोटीन चाहिए, वो तो सब मिली जाते। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा जो चिकनाई कहाथन, प्रोटीन कहाथन, कुछ लेग्यूमिनस जैसे चारा है, बटरी वटरी के हो गए, तो चना वनक जैसे चारा मन है थोड़ा प्रोटीन भी उपलब्ध करा देते हैं। एकर अलावा चूंकि माँ बन गए हो बच्चा दे के बाद, ओखर शरीर से बहुत ज़्यादा बच्चा के पेट में पाले से और बच्चा पैदा करे तक में बहुत ज़्यादा ताकत के हास हो जाते, कैल्शियम के, विटामिन के हास हो जाते। एकर लिए हमला अतिरिक्त पशु आहार देना बहुत जरूरी है। ओखर लिए समझ लो कि ओ बच्चा के लिए दूध भी बना ही, ओखर शरीर भी मेंटेन हो ही, ओखर गर्भाशय सिकुड़ी भी अगले बार माँ बने के लिए तैयार भी हो ही। तो जो कैल्शियम है, मिनरल है, फास्फोरस है, विटामिन है, फीड सप्लीमेंट है, वो देना बहुत जरूरी है। जिनला दाना कहे जाते, कंसंट्रेट या दाना जो है ओमा समझ लो कि प्रोटीन के सोर्स रही थे, कुछ एनर्जी के सोर्स रही थे, विटामिन मिनरल रही थे, जिनमें खली वली एडेड रही थे। समझ लो बिनौला खली, सरसों खली, मूंगफली के खली, आप मन के ये तिल के खली हो गए, ये सब खली है। कुछ प्रोटीन सोर्स के लिए जैसे फिश मील, बोन मील, ब्लड मील वगैरह, ये नाम है मिल, यानी जो मोलासेस वगैरह है, ये सब के मिक्सचर से, खड़िया वगैरह से आप ला कैल्शियम मिलते, लाइम स्टोन पाउडर से, ये सब से मिनरल मिक्सचर बनते। तो मिनरल मिक्सचर आप मन दे सकत हो लगभग 300 से 500 ग्राम के मात्रा में प्रतिदिन दाना देना जरूरी है। अच्छा, जिनमें एक तरीके से ओखर शरीर मेंटेन भी रहा है और थोड़ा नवजात बच्चा के लिए प्रोडक्शन भी मिला है दूध। अब हम जनरली हमार जो यहाँ बकरी पालन करत हैं तेन मन तो मांस के लिए ही होते, तो बच्चा जो मिल ही तेना तो प्रोजनी बढ़ी, वही तो बढ़वा रहे हमारे तरीका आए के लिए। लेकिन वो बकरी जो पेरेंट मदर है वो बचाना भी जरूरी है। अच्छा, किसान संगवारी की फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ सर जी, मैं नावगांव से बोल रहा हूँ, श्यामलाल दरिकलारे बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बतावा जी। वही सर, बकरी के बारे में कुछ जानकारी लेना था। हाँ। कैसे छोटे बच्चों को डिवार्मिंग करते हैं, गर्भपात कैसे रोका जा सकता है, कब डिवार्मिंग, कितने दिन में छोटे बच्चों को, बड़ों को, क्या क्या, ऐसा कुछ
बहुत बढ़िया अपन के प्रश्न हवे श्यामलाल जी। यही प्रश्न हमार विशेषज्ञ ले करने वाला रहन कि अंतः और बाह्य परजीवी नियंत्रण पर कैसे उपाय करना चाहिए। हाँ सर। तो डॉक्टर साहब आपन के प्रश्न ला सुनी नहीं, मन कहा था कि डिवार्मिंग पर कैसे प्रबंधन करना चाहिए। तो घृत लहरी जी, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो पेट की कीड़ा जो इंडोपैरासाइट है, अंतः कृमि कहते हैं, और दूसरा बाह्य परजीवी है जिसमें अंतः कृमि में आपका लीवर फ्लूक हो गया, आपका आंत वर्म हो गया, रूमन वर्म हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे बकरियों की कृमि की बात करें तो फिर हिमांकोसिस, हिमांकस कंटार्टस है, आस्टरटेजिया है, निमेटोडिरस है, कुपेरिया है। ये कुछ ऐसे कृमि जो अंदर से ओखर खान पान को ग्रहण कर लेता है, खून को चूस लेता है और कमजोर कर देता है। छोटे बच्चों में कृमिनाशक 1 महीना का हो गया तो उसको अल्बेंडाजाल, फेनबेंडाजाल की गोली भी आती है, सस्पेंशन आता है, सिरप आता है, कामबेंडाजाल आता है, लिवामिसाल आता है। तो इसको 7, 7.5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के हिसाब से कृमि की दवाई देते हैं। अलग अलग नाम से आता है, पेनाक्योर, फेनबेंडाजाल, ये सब अलग अलग कृमि की दवाई है जिनला बच्चा ला लगभग आप समझ लो हर महीना देना है। काहे कुछ कृमि नाभिनाल से भी जो प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होते और कुछ बाहर आए के बाद मदर के दूध के थ्रू भी होते, कुछ थोड़ा चारा पानी के माध्यम से होते। तो ये तो हो गए छोटे बच्चा ला हर महीना लगभग 6 से 8 महीने तक कृमिनाशक दवाई देना है। बड़े होए के बाद हर 2.5 से 3 महीना में एक बार बदल के देना चाहिए। एक बार एकदम अल्बेंडाजाल देवत हो तो कृमि के प्रति वो दवाई में रेजिस्टेंस पैदा हो जाते, दवाई के प्रति कृमि हर रेजिस्टेंस कर लेते। तब कभी लीवर के लिए ऑक्सीक्लोजानाइड दे सकत हो, जेखर लिए आपके समझ ले ऑक्सीक्लोजानाइड है, डायमफेनेटाइड है, अलग अलग दवाई आते मार्केट में, ट्रेड नेम से भी मिल जाते, कुछ सप्लाई भी में रहते दवाई। तो आप मन हमार विभागीय संस्था से भी ले सकत हो। बरसात के पहले कृमि के दवाई देना बहुत जरूरी है और बरसात के बाद देना जरूरी है। आप ला एकदम घोंघा वाले जगह में चरात हो या सीपेज वाले जगह में चरात हो तो लीवर फ्लूक होए के बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वो थोड़ा सा एवॉइड करना है। और 3 साल तक एक मतलब जगह में लगातार चराई नहीं करना चाहिए, बदल के, काहे को में कृमि होए के संभावना बने रही थे। तो ये कृमिनाशक दवाई है, इंजेक्शन के माध्यम से आइवरमेक्टिन के भी इंजेक्शन आते जिन्हा निमेटोड और ट्रिमेटोड दोनों में प्रभावकारी रही थे। लेकिन इंजेक्शन ला तो हर किसान नहीं लगा सके, ओखर लिए दक्ष विभाग के आदमी से संपर्क करके ही लगवाओ। फेनबेंडाजाल सुरक्षित रही थे आप मन के गाभिन पशु मन ला, और ये हिसाब से कृमिनाशक दवा कराना जरूरी है। बाह्य परजीवी नियंत्रण पर ऐसे है कि जो किन्नी होते, किलनी पिसवा है, जू है, चिचड़ी है, ये लग गए तो ये भी हर खून ल चूसते और सीरम ल चूस को जानवर ला कमजोर कर देते। और बहुत ज़्यादा किन्नी पिसवा है, जैसे कुछ वेक्टर बारना बीमारी है, समझ लीजिए आपका ट्रिपेनोसोमा है या फिर बवेसिया है, थाइलेरिया है, ऐसे कुछ बीमारी कारक भी है। वो अपने लार के थ्रू, जैसे आदमी को मलेरिया होता है वैसी वो बीमारी फैलता है। तो इसलिए किडनी पिस्सू बाह्य परजीवी नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन वगैरह आता है, गेमेक्सिन वगैरह पाउडर है, एंड्रीन वगैरह पाउडर को आप जो है 50 ग्राम को लगभग 100-150 ग्राम राख मिला के उसके शरीर में लगा सकते हैं। या फिर जो किडनी वाली दवाई है वगैरह है या परमेथ्रिन वगैरह है, उसको 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से कंसंट्रेशन में शरीर में स्प्रे करके के बाद साफ पानी से नहला के उसको हम क्योर कर सकते हैं। इंजेक्शन से भी होता है। इसमें गर्भवती लोग को भी लगा सकते हैं ना? हाँ, गर्भवती भी लगा सकते हैं, लेकिन एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाना है ना। कंसंट्रेट फॉर्म में लगाएंगे तो चमड़ी से अवशोषित हो जाएगा, तो वहाँ गर्भपात भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न पूछे थे गर्भपात के लिए, तो गर्भपात ऐसा है कि कंटेजियस भी हो सकता है, नॉन कंटेजियस, जैसे गिर गई कहीं से या कोई दूसरा बकरी बकरा मार दिया, दौड़ा दिए,
पेट को मार दिए तब भी गर्भपात हो सकता है, तो इससे बचाना है। और दूसरा ब्रुसेला, जो बकरी का ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेला मेलिटेंसिस वो जो है आदमी में भी घातक है, जूनोटिक बीमारी है, तो इसके लिए ब्रुसेला टेस्ट कराया जाता है। गर्भपात हो गया उस बकरी का जांच कराना जरूरी है और उसके हिसाब से ही उसका ये करना है। ऐसा यदि लाट में आपकी बकरी है और गाभिन कराते रहेंगे तो हर बार बच्चा फेंक देगी, और जो बकरी बच्चा फेंक दी वो कैरियर होगा। एक बार पॉजिटिव आ गया फिर उस लाट को हम गर्भ करा करके हम उससे बच्चा नहीं ले सकते हैं। जो दूसरा ट्राइकोमोनियसिस है, विब्रियसिस है, या बहुत ज़्यादा प्रोटोजोवन बीमारी कारण हाई फीवर आ गया तब भी बकरी बच्चा फेंक देते हैं, ये बारसन का बहुत बड़ा कारण है। तो अलग अलग जैसे कि फीटस फेंक दिया वो बच्चा का ही जांच कराते हैं, वेजाइनल म्यूकस का जांच कराते हैं, मिल्क रिंग टेस्ट होता है, बार्टस बेंक रिंग टेस्ट होता है। तो ये लेब सैंपल ले करके ब्रुसेला और विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियसिस के केस में जांच कराना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो है ये कंटेजियस से बारसन हो गया और नॉन कंटेजियस में जैसे गिर गई, दौड़ा दिए या कोई दूसरा मार दिया, ये सब कारण होता है। तो जो गर्भवती बकरी है उसको बच्चा देने के 2 सप्ताह पहले और बच्चा देने के 2 सप्ताह बाद चराने नहीं ले जाना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए शांत माहौल में, और उस हिसाब से उसको जो स्टॉल फीडिंग के प्रिंसिपल है उसके हिसाब से बांध के खान पान देना चाहिए और उसके बच्चे का भी पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है श्यामलाल जी, ओके सर, ओके। और कुछ जानना चाहा था? ना सर, फिर कुछ रही तो फिर सरमन करा। बिल्कुल बिल्कुल, चला फोन करा हमारे कार्यक्रम में जुड़ा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। तो हमारे विषय भी जुड़े है कि चारा प्रबंधन, चारा उत्पादन। तो चारा उत्पादन के दृष्टिकोण से जनवरी महीना चलत है, तो ऐसे हमन का चारा लगाई जो की फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लंबा समय तक लास्टिंग भी करे या कैलेंडर के अनुसार से फिट बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है, जेकर पास जमीन है वो चारा के उत्पादन करके अपन बढ़िया पशुपालन, उन्नत पशुपालन कर सकत हैं। एक हर बार 3 सीजन के चारा होते कि एक तो अब ये जायद सीजन आते, मार्च से लेकर के आपके फरवरी से लेकर के जो अप्रैल तक के बीच में जो चारा लगाए जाही, जो गर्मी भर चारा दी हमला, वो जायद सीजन है, जिनमें मक्का है, नेपियर है, आपके ज्वार है, और ये जो बरबट्टी है, लोबिया वगैरह है, एला लगा करके जायद सीजन के चारा किए जा सकत है। और दूसरा एक आथे खरीफ सीजन, जेल कहे जाते आपके जून, 15 जून के बाद जुलाई उलाई में जो बरसाती सीजन में बोए जाते, जिनमें मक्का के बहुत अच्छा चारा वैरायटी है, हाइब्रिड नेपियर है, मक्का है, और आपके जो ज्वार है एला उपयोग में लाया जा सकत है। और अभी जो आही ये समय में गर्मी सीजन जो जनवरी लग गए है, तो फरवरी मार्च में अपन मूंग उर्द के चारा वेराइटी जो आथे तेन ला भी चारा के रूप में उपयोग कर सकत हो। और जो रबी सीजन है जिन ला अक्टूबर से कहे जाते, अक्टूबर नवंबर में बोते, जिनमें आपके बरसीम है, लुसर्न है, ओट है, लोबिया वगैरह है, सरसों है, ये सब के चारा वाले जो नस्ल है जेखर उपयोग करके जिनमें बहुत अच्छा ग्रीन बायोमास मिलते, जेखर मतलब फोडर क्वालिटी बढ़िया रही थे, पत्ता अच्छा मिलते, ओला हमन चारा के रूप में उगा करके, और जिन हम नहीं है खेती वो होला प्रोडक्शन यूनिट से जिन उगावत तेखर से खरीद के भी पालन कर सकत हैं। बाकी ये तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में आप मन पत्ता वत्ता की जैसे बात हुई से पीपल के पत्ता है, गुलर पत्ता है, जामुन पत्ता है, झरबेरी वगैरह के, बबूल है, सुबबूल है, खर पत्ता के उपयोग किए जा सकत है चारा के रूप में। और अतिरिक्त चारा हो गया आप मन के पास, ओखर संरक्षण कैसे किया जाए, तो है और साइलेज दो तौर तरीका है, जिनमें जो जूसी है मोटा डंटल वाले जैसे गन्ना के ऊपर के बात है, या मक्का हो गए या फिर ज्वार हो गए, खर डंठल ला काट के हमन साइलो पीट में या फिर जो टेम्परेरी हमन पॉलीथीन बिछा के गड्ढा में या फिर परमानेंट के साइलो पीट टाँका बनाए जाते। 18 फीट गुड़ित, 25 फीट गुड़ित, 10 फीट गहराई कैसे साइज के एक नॉर्मल साइज है, जैसे जगह होकर हिसाब से आप मन
गड्ढा के साइज ले कर सकत हो। ओमा हमन कटिंग करके मोटा डंठल वाले जिनमें कार्बोहाइड्रेट रहा है ओला दबा के और बढ़िया ऊपर से गोबर और मिट्टी से लेप करके एनारोबिक कंडीशन पैदा किए जाही। फिर ओला कम से कम 45 से 50 दिन के बाद निकाले जाही, जेखर से हमार बहुत अच्छा साइलेज बनथे। और जब चारा की कमी है जो जिन समय में नहीं मिला स्कार्सिटी पीरियड में हमन वो साइलेज ला खिला सकत हन। और ये बहुत अच्छा रही थे हमला अतिरिक्त चारा के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ हमला अच्छा सीजन में बहुत चारा मिला थे और कैसे किया जाए इसने छोड़ देबो तब तो खराब हो जाही। हाँ। तो भविष्य काम आ जाए। दूसरा साइलेज बनाना मतलब छोटे छोटे जो चारा है जैसे कि बरसिम है, लूसर्न है, छोटा पैरा ग्रास है, अल्फा ग्रास है, कुछ ऐसे ग्रास मतलब काट के हम सुखा दिया जाए। जैसे पाड वगैरह है छत में है या तार में जैसे भाजी वाजी सुखाते वैसी टिप सुखा के उखर नमी ले 10 से 12% कर दिया जाए ताकि वो फंगस फफूंदी नमी लग के सड़े मत। और फिर ओला हम खिलाइन तो ओला हे कहे जाते। अच्छा। हे और साइलेज के रूप में अतिरिक्त जो बहुत ज्यादा चारा है तेखर संरक्षण भी जरूरी है। और आप मन अपन 15, 20, 25 डिसमिल में चारा भी लगा के आपके 2-4 बकरी या एक आग गैया के पालन कर सकत हो जिनमें हाइब्रिड नेपियर वगैरह है बहुत अच्छा है। अभी इंडियन ग्रासलैंड और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी से अच्छा चारा के वैरायटी निकल भी गए है जिनला आप मन लगा के ओखर से बंदर वंदर भी नहीं खाए। नेपियर उपियर ला लगाए से और बंदर के आज समस्या है कि का लगाइन बाड़ी बकरी होवे नहीं कह के। तो चारा लगा के वही चारा आपके पालतू जो मवेशी है तेनहा खा के जो दूध मांस के है बढ़वार के है संतति दे के आप मन के एक आहार व्यवस्था की पूर्ति करी जो आपके भविष्य में ओला बेच के ओखर से दूध उत्पादन करके या मांस के लिए बकरी उत्पादन करके आप मन लाभ कमा के अपन आजीविकोपार्जन अपन घर के अपन परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सकत हो। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मन सक्षम बन सकत है। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो उनमें चारा उत्पादन करते हैं तो मतलब ज्यादा उमन के खवाई पियाई पर टेंशन लेहे के दरकार नहीं पड़े। और जो सामान्य पालन करते तो डोली खेत खार के पार में जाही लू के लानी तो आजकल डोली खेत खार के पार भी नदात जाते धीरे धीरे बहुत सारा नींदनाशक डाल के चारा भी खत्म हो खत्म भी होते। तो ऐसे में बढ़िया है एक नेपियर घास भी लगा सकते हैं बढ़िया। आज के दौर में एक बार लगावा और 12 महीना वाला कटाई करा ऐसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा तकनीक है और इला अपनाना चाहिए किसान संगी संगवारी मल्ला। तो संगवारी हो ये तो रिसे आज के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम। संगवारी हो ये कार्यक्रम होते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित। और आज के विषय रिसे अतिरिक्त आय के लिए बकरी पालन प्रबंधन तथा चारा उत्पादन एवं संरक्षण। विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित रही डॉक्टर RN बंजारे जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न शासकीय पशु चिकित्सालय खरसियाले। तो डॉक्टर साहब आप मन आवा हमार संगी जहोरिया मन के समस्या के समाधान करा। एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। धन्यवाद, राम राम। तो संगवारी हो आज के ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से पंकज धवलकर के। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के। और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। तो इकरे संग पहावत है बेरा हेलो किसानवाड़ी के देवा विदा। राम राम, जय जोहार।